तो टोपो शीट यानी जीटी शीट का उपयोग करते हुए कैसे हम वाटरशेड को डिलिनिएट करें, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। टोपो शीट को जब समझना है तो टोपो शीट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हमें समझने की जरूरत है, जिसके आधार बनाते हुए हम पूरा वाटरशेड डिलिनिएट कर पाएंगे। तो जिसमें से मेरा कंटेंट मैंने इसलिए रखा कि कॉन्टूर जो है, कॉन्टूर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है टोपोशीट का, जिसको हमें समझने की जरूरत है। और जिसमें मतलब उसका कैसे दिखती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये सब बातों में बातें कंट्रोल के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद वाटरशेड का डिलिनिएशन हमें करना है, तो कैसे हम करेंगे और किस तरीके से करेक्टराइज ऑफ स्ट्रीम एंड ड्रेनेज पैटर्न, वो भी इसमें से मिलता है। बट मैं इसके ऊपर आज ध्यान नहीं दूंगा। हमें सिर्फ वाटरशेड और उसको समझना है, इसीलिए हम इसके ऊपर रहेंगे, क्योंकि स्ट्रीम एंड ड्रेनेज पैटर्न वगैरह के बारे में प्रीवियस सेशन में सेजिना ने ऑलरेडी समझा दिया है। लेकिन इसके लिए भी टोपोशीट बहुत उपयोगी एक टूल है। तो जो कॉन्टूर है, हाँ, तो अपना कॉन्टूर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्टूर जो है ऑलवेज रिफर टू ए बाउंड्री और आउटलाइन ऑफ समथिंग एंड स्पेसिफिक मीनिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टूर वर्ड का हम बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल फैशन में, डेवलपमेंट वर्ल्ड में, फैशन में भी हम मीटिंग में बात करते हैं, लेट्स कॉन्टूर द स्टॉक, लेट्स कॉन्टूर द डिस्कशन, ऐसे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो कॉन्टूर जो है कुछ सिमिलर चीजों की एक बाउंड्री तय करता है। बट जब हम टोपोशीट और एरिया के बारे में जब बात करते हैं तो टोपोशीट में जो कॉन्टूर है, उसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा एरिया को रिप्रेजेंट करती है जो एक इक्वल एलिवेशन पे आता है एट अबोव अ गिवन लेवल, और यूजुअली सी लेवल। खास करके टोपोशीट में वो मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में कॉन्टूर्स को दिखाया जाता है। मतलब इस ए लाइन दैट कनेक्ट अ सिमिलर हाइट डॉट्स। हाँ, और इसमें जैसे इंजीनियरिंग सर्वे में भी हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेके उसके आधार पे अलग अलग एलिवेशन की लाइन हम दिखाते हैं। टोपोशीट में एक वही कॉन्टूर है, वो मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में इक्वल एलिवेशन दिखाती है। बेसिकली ये लाइन जो है आर्बिट्री लाइन, वो जमीन पे कहीं ड्रॉ नहीं की होती है, बट उसको हम एक रेफरेंस लेके उसको हम ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं अपने नक्शे में। And contour line are used to depict terrain such as hills, valley and slopes. जो टोपोशीट में जो कंटूर है वो ये तीन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखती है, जो टेरेन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे हिल है, तो आप टोपोशीट से देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे हिल हो सकती है, हिल हो सकती है, कहाँ पे वैली हो सकती है। एंड डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, कौन कहाँ से कहाँ जाएंगे तो हमारा स्लोप रहेगा, या कहाँ पे कहाँ जाए तो हम हाई एलिवेशन की ओर जा रहे हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो टोपोशीट जो है हमें लैंडस्केप के शेप को समझने में भी उपयोग में आती है। तो लैंड जो है फ्लैट है, स्टीप है कि माउंटेनियस है, उसके बारे में भी टोपोशीट हमें जानकारी दे, कॉन्टूर हमें जानकारी देता है। तो कॉन्टूर समरी में अगर बात करें तो कॉन्टूर इज एन आर्बिट्री लाइन विच कनेक्ट द इक्वल एलिवेशंस। एंड उस लाइन का जो बिहेवियर है, लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नक्शे में, उसको देख के हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। एंड सी द कैसे कॉन्टूर्स दिखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक टोपोशीट रखा है, टोपोशीट का मैं एक बॉक्स वाला एरिया को मैं थोड़ा जूम करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे बॉक्स में आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ब्राउन कलर के लाइंस दिया है, उसको मैंने थोड़ा डिजिटाइज करके रेड कलर कर दिया है और उसमें लिखा है 200। इसका मतलब ये होता है कि जो रेड लाइन जो मेरा जा रहा है जिगजैग मैनर में, इट रिप्रेजेंट एन एलिवेशन ऑफ 200 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। मतलब ये जो रेड लाइन जो है वो मीन सी लेवल की तुलना में 200 मीटर की हाइट पे है। और ये लाइन है वो सब, इस लाइन पे अगर हम चलेंगे तो हम पूरा 200 मीटर की लाइन पे ही चलेंगे। अगर रोड बना दिया है तो ये रोड पे कहीं पे आपको चढ़ना नहीं है, कहीं पे उतरना नहीं, इसे इट विल बी ए कम्प्लीटली फ्लैट रोड जो 200 मीटर की एलिवेशन पे है। लेट्स सी अनदर शिप, जैसे ये है, उसको उसके बाद मैंने 300 मीटर का एक लाइन ड्रॉ किया है। उसके बीच में भी बहुत सारी जो छोटी छोटी ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं ना, वो कॉन्ट्री इंटरवल 20 मीटर का है, इसीलिए बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे है। लेकिन समझ में आई इसीलिए मैंने ये किया। तो जैसे 300 मीटर का जो लाइन है विच इज क्लोज, वो पूरा क्लोज है। हाँ, उसको और थोड़ा गहराई से चलते
तो देन यू कैन सी द 400 मीटर का भी एक लाइन दिया है, वो भी काफी क्लोज है। तो मतलब ये जो लाइन जो है कॉन्टूर्स का क्लोज हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 400 मीटर का जो लाइन है वो पूरा क्लोज है, 300 का भी क्लोज है। इसका मतलब बीच में देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉट बनाया है ब्लैक, और उसके पास में लिखा है 542। मतलब ये जो जगह है वो, ये पर्टिकुलर स्पॉट जो है वो, जो मीन एवरेज मीन सी लेवल की तुलना में 542 मीटर ऊपर है। इसमें आप थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो टोपोशीट के जो कंटूर दिए हैं, कंटूर में एक ये ब्राउन कलर है, थोड़ा लाइटर कलर है, एंड यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये डार्कर कलर वाले को रेड नहीं किया, वो रिप्रेजेंट करता है 500 मीटर का कंटूर। तो जो भी 100 मीटर के कॉन्टूर है वो थोड़ा बोल्ड लाइन से दिखाया जाता है, और 20 मीटर के कॉन्टूर है वो लाइटर लाइन से दिखाया जाता है। सिमिलरली इस अपर नॉर्दर्न वाला जो टॉपमोस्ट है उसमें आप देखेंगे तो यू कैन सी 1, 2 एंड 3, ये तीन बोल्ड लाइन दिख रही है। इसका मतलब है वो 100 से जुड़ी हुई कॉन्टूर्स है, और बाकी जो लाइटर कलर की है वो 20 मीटर का इंटरवल दिखाती है। जैसे यहाँ पे 542 मीटर का एलिवेशन दिया है, उसी तरीके से यहाँ पे 301 मीटर का दिया है। तो दो कॉन्टूर जो 20 मीटर की इंटरवल वाली कॉन्टूर्स जो है, उसके बीच में पर्टिकुलर कोई हाइट पॉइंट आता है जो ना तो 20 और 40 है तो 20 को नहीं रिप्रेजेंट करता है, 40 को नहीं रिप्रेजेंट करता है, उसके बीच की कोई वैल्यू अगर रिप्रेजेंट करता है तो हाइट को इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है। ऐसे यहाँ 301 है, नीचे थोड़ा चले जाएगा रिवर के पास में 233 का भी एक पॉइंट दिखाया गया है। तो ये सारे एलिवेशन दिखाने के एक मेथोडोलॉजी है, और जो कंटूर के माध्यम से एंड स्पॉट आरएल के माध्यम से दिखाया जाता है। योगेश इसके भाई, जैसे जैसे एलिवेशन हमारा इंक्रीज होता है, अपन थोड़ा हाइट पे आते रहते हैं ना, तो यहाँ पे तो ऑपोजिट है। यहाँ पे जैसे जैसे एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है वो और इनसाइड में, इनसाइड मतलब अंदर की बाउंड्री वाला एरिया है। तो ये कैसे, मतलब मुझे आई आई एम नॉट एबल टू इंटरप्रेट इट। डोंट वरी, इसके पीछे उसका ही एक सेक्शन दिखाया गया है, इस स्लाइड के बाद में आएगा, यू विल इजीली अंडरस्टूड कि किस तरीके से ये जो है, आप ये जो दिख रहा है ना बेसिकली, ये क्लोज होना मतलब जो एरिया है, ये रेड वाला एक एरिया है वो बड़ा है। ये दूसरा, आप अगर ऐसे मान के चलो आपके पास एक बड़ी ब्रेड है, ब्रेड का एक स्लाइस आपने रख दिया, ठीक है, तो ब्रेड की पर्टिकुलर हाइट होगी, उसके ऊपर छोटी साइज वाला एक स्लाइड आपने रख दिया, उसके ऊपर उससे भी छोटी साइज वाला आपने स्लाइस रख दिया, सबकी हाइट सेम है बट एरिया अलग अलग है। तो क्या होगा कि जब उसका स्लोप कम होता है और स्टिप होने जा रहा है, एलिवेशन बढ़ता है, ऐसे हाइट बढ़ेगी और एरिया ज्यादा है। जैसे मैंने प्रीवियस अच्छा। स्लाइड में बताया कि हाँ, कॉन्टूर जो समझ। टेरेन को रिप्रेजेंट करती है, में फ्लैट कॉन्टूर भी, फ्लैट टेरेन भी हो सकता है, हिल्स भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये बेसिकली कॉन्टूर जो है वो टू डायमेंशनल एस्पेक्ट को एक 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट को 2D में दिखाने का प्रयास किया गया है। 2D मतलब लेंथ ओके। विड्थ है यहाँ पे, और कॉन्टूर रिप्रेजेंट करता है हाइट को। तो 3D ये पूरा टॉपोशिट, वैसे तो प्लेन पेपर है ये, बट इसमें ये कॉन्टूर जब ऐड होता है तो इट बिकम्स ए 3D पिक्चर। तो उसका 3D वर्जन क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है, ये सेंटर है, जैसे मान लो क्लोज कॉन्टूर हो रही है, तो कॉन्टूर का कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप लेंगे कॉन्टूर से तो वो उसको स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये 400 का कॉन्टूर है, नीचे 300 का कॉन्टूर है, इसका मतलब है कि मैं, मेरा जो कर्सर मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में इसका स्लोप जा रहा है। तो ये सेंटर में पूरा हाइट है, और चारों दिशा में ये कॉन्टूर का स्लोप जा रहा है, चारों दिशा में जमीन जो इसका स्लोप है। तो इसीलिए वो कॉन्टूर जब सेंटर में आती है तो क्लोज हो रही है, क्योंकि उतनी हाइट वाला एरिया कम है। हाँ, और कम हाइट वाला एरिया ज्यादा है तो वो फ्लैट है, उसके बीच में दूरी भी ज्यादा है। तो जो कॉन्टूर जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बताया कि ईच कॉन्टूर लाइन ऑन ए टोपोशीट topographic may correspond to a specific elevation height above the sea level. The interval between contour line, often called a contour interval, represent the difference in elevation between adjacent line, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितना एलिवेशन डिफरेंस है वो बताती है। फॉर एग्जाम्पल,
if the contour interval is 20 meter, so every contour line represented 20 meter change in the elevation. तो जब भी आप एक कंट्रोल लाइन से दूसरी कंट्रोल लाइन की ओर जाते हैं तो वो एलिवेशन चेंज दिखाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि कंटूर कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जब भी आप टॉपोसिट को ऑब्जर्व करो, केयरफुली ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज वो कंटूर लाइन अगर ट्रेस करते हैं तो हम कहीं इधर उधर घुस जाते हैं और वो शक्य नहीं है, क्योंकि कंटूर का एक एलिवेशन, एक एक लाइन एक एलिवेशन इंडिकेट करती है, दूसरी लाइन दूसरा एलिवेशन इंडिकेट करती है। तो ऑलवेज इंटरवल रिमेन सेम, देयरफॉर दो सक्सेसिव कंटूर कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है। नाउ देखा जाए तो कंटूर क्या दिखाती है। जैसे स्लोप के बारे में हम बात करें तो जितनी क्लोज कंटूर रहेगी उतना स्लोप स्टिप रहेगा, मतलब स्टिफनेस ऑफ स्लोप की बात करती है। क्लोज टुगेदर जब स्टिप स्लोप होता है, इट डजंट मीन ऑलवेज है ऑलवेज वो हिल बताता है, क्लिप भी हो सकता है। जैसे वर्टिकल लाइन है, जैसे अपने घर की दीवार है, तो दीवार का देखेंगे तो एक ही स्पॉट पे आपको दो हाइट मिलेगी। बॉटम में आपको 0 मिलेगा और उसी में ही आपको उसी उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको 5 फीट या 10 फीट की दीवार मिलेगी। सेम वे कंटूर ऑल्सो रिप्रेजेंट, अगर मान लीजिए कि जितना क्लोज कंटूर है तो वो उस जगह की पर्टिकुलर स्लोप को इंडिकेट करता है, वो स्लोप स्टीप है कि जेंटल है। तो मतलब जितना क्लोज कंटूर उतना स्टीप स्लोप है। इट मे रिप्रेजेंट ए शार्प हिल और इट मे रिप्रेजेंट ए क्लिफ। और अगर दूसरी है, जैसे मान लो कि दो कंटूर के बीच में ज्यादा इंटरवल, ज्यादा डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि वो स्लोप बहुत ही जेंटल रहता है। और इसी इसी को यूज करते हुए कंटूर के माध्यम से हम टोपोशीट के ऊपर से हिल्स, वैली, रिजिस, ये सब जैसे हमारे जो लैंडफॉर्म पिक्चर्स हमने समझे हैं, तो ये सारे फीचर्स हम टोपोशीट को इस्तेमाल करते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आगे जाके, जैसे आज वाटरशेड का सिर्फ है तो वाटरशेड तक मैंने रिस्ट्रिक्ट रखा है, सेम वे इसी तरीके से हम आगे जाके देखेंगे कैसे टोपोशीट जो है, टोपोशीट के कॉन्टूर्स जो है, कॉन्टूर और ड्रेनेज लाइन दोनों मिलकर कितनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वो हम नेक्स्ट आने वाले सेशंस में लेंगे। इन समरी देखा जाए तो क्लोज कंट्रोल लाइन मतलब स्लिप स्लॉप, वाइड कंट्रोल लाइंस जेंटल स्लॉप, क्लोज कंट्रोल लूप विथ इंक्रीज एलिवेशन नंबर। जैसे शिवाली आपका प्रश्न था कि वो कितना कम हो रहा है, तो आपने जब देखा कि 300 मीटर का कॉन्टूर, 400 मीटर का कॉन्टूर, 500 मीटर का कॉन्टूर, एज वी मूव इनवर्ट साइड, वो जो कंटूर का जो क्लोजनेस, जो लूप था, वो लूप का एलिवेशन बढ़ रहा था लेकिन उसका क्लोजनेस भी कम हो रहा था। मतलब जो लूप है वो छोटा छोटा होता जाता है। इसका मतलब ये है कि वो हिल और माउंटेन पिक को रिप्रेजेंट करता है। सेम वे अगर देखा जाए, close contour loop with increasing elevation number or decreasing elevation number। जैसे मान लो कि हमने देखा कि 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 आ रहा था। अगर मान लो सेम वे अगर रिवर्स में है, हाँ, 500 बाहर है, 400 अंदर है, 300 उसके और अंदर है, 200 और इसके अंदर है, इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंटूर का इंटरवल, कंटूर का शेप और क्लोजनेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर्स also represent some of the feature। वी शेप कंटूर जो है वो नॉर्मली रिवर स्ट्रीम, जो मतलब एक जगह पे कहीं पे ऊपर जाते हुए स्लोप बढ़ता है तो एक ही लाइन पे, तो उसको वो वी शेप कंटूर की लाइन दिखती है। और सिमिलरली यू शेप कंटूर लाइन है वो रिजिस को इंडिकेट करती है। तो कंटूर का डिटेल केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो हमारा है टोपोशीट के ऊपर से, तो हम ये सारे फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दिख रहा है आपको, एक साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसा जमीन का आकार दिखाया है, जो एक साइड पे स्टीप स्लोप है, दूसरी साइड पे लिटिल बिट जेंटल स्लोप है। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया है, जैसे बॉटम में एक लाइन है, अगर ये बॉक्स है, बॉक्स का बॉटम लाइन अगर मैं 0 पकड़ता हूँ तो उसके ऊपर अलग अलग लाइन दिया गया है और हर एक लाइन का इंटरवल सेम है। बट यू कैन सी द बिकॉज ऑफ स्लोप, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जेंटल स्लोप है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो राउंड वाला जो कॉन्टूर है, यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टूर इज अ लिटिल मोर,
ज्यादा है इन कंपेयर टू राइट हैंड साइड वाला स्लोप है। यू कैन सी यहाँ पे जो दो एंड वाले जो दो कॉन्टूर के बीच का डिस्टेंस और उसी दो कॉन्टूर का डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो काफी क्लोज हो चुका है। एंड ये सारी चीजें वो धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ऐसे ऐसे ये सर्कल जो है वो छोटा छोटा हो रहा है। तो उसको मैंने थोड़ा साइड में आप देखिए जैसे हिल एज शोन ऑन द मैप। हाँ, कॉन्टूर ऐसे होता है। अगर इस एक ही कॉन्टूर इस तरीके का है तो आपका एक सिंगल हिल आपको दिखता है। आप अलग अलग शेप पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि ये क्लोज कॉन्टूर हो रहा है और दो बीच में क्लोज हो रहा है। तो एक छोटा हिल है तो ऐसे दिखेगा, बड़ा हिल है तो ऐसे दिखेगा। अब बिल्कुल कोनिकल है तो उसका जो क्लोजेस्ट लुक जो है वो सेंटर में रहेगा, और एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर तो ये लुक बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो उसका शेप जमीन पे ऐसा है। सिमिलरली आप देखेंगे तो दो इक्वल हाइट वाले जो हिल्स है और उसको अगर क्लोज लुक हो रहे हैं तो आपको दो हिल ऐसे दिखेगा। इसी का कोई एक साइड पे अगर स्टिप है और एक साइड पे जेंटल है तो आपको ऐसे दिखेगा। अ, आपका जो हिल है उसका टॉप टेबल टॉप है और अगर एक साइड का स्लोप जेंटल है तो आपको ऐसे ऐसा ऐसा अगर टॉप है तो आपका कॉन्टूर ऐसे दिखेगा। सेम वे यहाँ पे आप देखेंगे वैली भी दिख रहा है। कैन यू सी दिस वैली? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो साइड हिल बन रहा है, बीच में जगह है। तो दो हिल के बीच में आपका वैली भी यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है। तो जो टोपो शीट के ऊपर जो कॉन्टूर का शेप और कॉन्टूर का लुक, ये दो चीजों को हम देखते हैं, केयरफुली देखते हैं तो हमें अंदाजा आएगा कि कौन सी डायरेक्शन में जाने से उसका स्लोप जेंटल है, कौन सी डायरेक्शन में उसका स्टीप स्लोप है, और प्रोबेबली वो जो पूरा जो कॉन्टूर कॉन्टूर का शेप जो है वो कोई ना कोई जमीन के ऊपर का कोई टेरेन फीचर्स हमको दिखा रहा है। इट मे बी हिल, इट मे बी वैली, इट मे बी डिप्रेशन, वॉट एवर। तो ये कॉन्टूर्स एंड उसका स्लोप और उसका जमीन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया। जैसे ऑलरेडी बात किया कि अदर फीचर जो डिप्रेशन दिखाता है, रिवर्स एंड स्ट्रीम भी उसमें दिखाता है ना, वाटर बॉडी भी आप उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो डिप्रेशन मतलब सच ए क्रेटर और सिंक होल इट रिप्रेजेंट बाय क्लोज कंट्रोल लाइन विथ हैच मार्क्स और टिक मार्क पॉइंटिंग इनवर्ड्स। हाँ, तो जब ये है तो उसको कंटूर टोपोशीट पे आप देखेंगे तो थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो उसको एच मार्क से भी दिखाया जाता है ताकि किसी को पता चले कि हाँ ये हिल नहीं है, ये कोई डिप्रेशन जैसा है। हिल पे ऐसा कोई एच मार्क नहीं होता है। नॉर्मली कोस्ट एरिया के टोपोशीट अगर आप देखेंगे, हमारे साथ कोस्ट के भी फ्रेंड्स जुड़े हैं, अगर आप देखेंगे तो जब वो डिप्रेशन है या मड फ्लैट्स है तो उसको कंटूर तो क्लोज होता है लेकिन उसके अंदर हैचिंग करके भी अलग सिंबल दिया जाता है। योगेश भाई, तालाब, पीछे वाले पिक्चर जो आपने दिखाया था उसमें डिप्रेशन दिखा सकते हैं? जो पीछे वाला पिक्चर था इसमें, इसमें इस हम कर। ये जो है ना, यू हाँ। कैन सी डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है। यहाँ पे जो कंट्रोल देखिए, ये क्लोज कंट्रोल लूप है वो यहाँ का है, ठीक है, और ये क्लोज कंट्रोल लूप है वो यहाँ का है। तो एज यू मूव तो ये सबसे ज्यादा है, इससे कम आएगा, इससे कम आएगा, इससे कम आएगा, इससे कम है, और ये दोनों कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद इसको लाइन में नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि ये जगह से ऊपर है, और फिर जैसे आप इधर आओगे तो फिर ये हाइट बढ़ रही है। तो दोनों जगह पे दोनों साइड पे आप देखेंगे तो आपका हाइट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि बीच में वो डिप्रेशन वाला एरिया है। ओके। शिवानी, जी। देखो, डिप्रेशन भी ऐसा ही दिखेगा टोपोशीट में जैसा अभी हिल दिख रहा है। फर्क इतना होता है कि अगर आउटर वैल्यू ऑफ कंटूर इज लेसर देन द इनर वैल्यू ऑफ द कंटूर, इट मींस ये हिल है। बट सपोज द आउटर वैल्यू ऑफ द कंटूर इज हायर एंड द इनर वैल्यू ऑफ द कंटूर इज लोअर, तो इसका मतलब है कि ये डिप्रेशन है। तो दिखने में तो शायद ऐसा ही दिखेगा, लेकिन वो अलग से बता रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड में वो अलग से बता रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई डिप्रेशन होगा ना तो उसको हैच मार्क उसके ऊपर या टिक मार्क उसके ऊपर किया जाएगा ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि ये हिल नहीं है। तो वो टोपोशीट में वो फीचर्स को उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। ओके। रिवर एंड स्ट्रीम, इसका जो कंट्रोल लाइन जो है वो वी शेप में दिखेगा आपको ऑलवेज। तो मतलब वी इधर सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है।
और वो अपस्ट्रीम साइड जिसका पॉइंटिंग पार्ट जो वी का है वो अपवर्ड साइड पे दिखेगा। इसका मतलब है कि ऊपर के एरिया से नीचे के एरिया में, हम आगे जाके एक रिवर का भी देखने वाले तो वहां पे कॉन्टूर शेप को देखेंगे। जैसे डिप्रेशन होता है ऐसे वाटर बॉडी भी वहां पे रहता है। तो वाटर बॉडी इज ऑल्सो काइंड ऑफ द डिप्रेशन। तो एरिया एट ए सर्टेन लेवल ऑफ एलिवेशन दैट आर फ्लैट like lakes or reservoir might have contour line forming a horizontal pattern at that elevation। तो मतलब उस एलिवेशन पे हॉरिजॉन्टल पैटर्न भी उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एलिस ने ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में कि भाई आपका थोड़ा एक एक लाइन पे आपको दिख गया, मतलब क्योंकि उसके ऊपर पानी भरा है, पानी भरा है तो वो जमीन के ऊपर एक जैसा ही लाइन दिखेगा, बट वो कंट्रोल विल बिकम ए क्लोज, वो एकदम से क्लोज हो जाएगी तो आपको वो पूरा फ्लैट एरिया जैसा वहां पे आपको दिखता है। तो उसके आधार पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ ये टोपोशीट का ये हिस्सा जो है वो वाटर बॉडी है। नाउ कमिंग टू यूज ऑफ टोपोशीट। टोपोशीट के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज है, जिसमें एक डायरेक्ट यूज जो है जिसमें वाटरशेड एंड ड्रेनेज बेसिन को आइडेंटिफाई करने का यूज होता है, assessing slope and drainage pattern, lineament mapping, mapping of water bodies जैसे river, lakes, reservoir है, and indirect use है तो estimation of surface runoff, ground water recharge जो शैलेश ने ऑलरेडी बताया कि आने वाले समय में हम सरफेस रनऑफ का एस्टिमेट करना है तो कैसे इस तरीके की टोपोशीट का उपयोग करके हम कर सकते हैं। टोपोशीट असेसमेंट ऑफ सॉइल एंड इरोजन के बारे में भी बताता है। तो ये बहुत सारे इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूजेस है, एप्लीकेशंस है, जिसको हम बारी बारी हर समय पे देखेंगे। इसीलिए टोपोशीट एक बहुत महत्वपूर्ण नक्शा होता है, बहुत महत्वपूर्ण सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। ऑफकोर्स टोपोशीट जब बना था तो टोपोशीट का पहला उपयोग सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया था, दैट वाज द ओनली मैप, वो बहुत सारी जानकारी एक साथ में एक नक्शे पे दिखाता है। तो सिक्योरिटी के रीजन के दृष्टिकोण से पहले जब इतना सैटेलाइट वगैरह पावरफुल नहीं होते थे तो जैसे कच्छ जैसे एरिया के टॉपोशीट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, मिलते भी नहीं थे। आज वो हमारा क्योंकि रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम आ चुके हैं तो इसीलिए इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। तो बिसाइड दिस ये हमारे काम के उपयोग है, इट डजंट मीन कि इतना ही उपयोग है। हाँ, तो टोपोशीट इज बेसिकली वेरी गुड गाइड मैप टू ऑल, हर हर एक लोगों के लिए गाइड मैप की तरह इस्तेमाल में आता है। बट एज फार एज वाटर रिसोर्स इज कंसर्न तो सरफेस वाटर का क्या बिहेवियर है और उसका किस तरीके से ग्राउंड वाटर के साथ संबंध हो सकता है वो सब समझने के लिए हम टोपोशीट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको अभी थोड़ा और क्लोज ले जाता हूँ टोपोशीट के ऊपर। ये एक टोपोशीट का वर्जन है, पूरा फुल टोपोशीट है जिसमें मैंने एक रेड बॉक्स बनाया है, क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं हमारे वाटरशेड्स एंड ड्रेनेज पैटर्न को, इसीलिए मैं ज्यादा इसके अंदर बता नहीं रहा हूँ। तो हम उतने को फोकस करते हुए चलेंगे, इस टोपोशीट को बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि टोपोशीट आज का दिन इस्तेमाल किया मतलब टोपोशीट खत्म हो जाएगा। तो टोपोशीट एज ए डिसीजन मेकिंग टूल और द रेफरेंस मैप हम बहुत सारे थीमेटिक मैप बनाने के लिए उपयोग में करने वाले हैं। तो आज हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को वाटरशेड डिलिनेशन तक। तो जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, तो अगर हमें मान लो कि टोपोशीट से हमें वाटरशेड को स्टडी करना है तो पहला हमारा क्या होगा कि ट्रेस, इस बॉक्स को मैंने पास में बड़ा वाला बड़ा करके दिखाया है। तो उसमें रिवर और स्ट्रीम रिवोल्यूट को मुझे ट्रेस करना है। जैसे मैंने एक एरिया को ट्रेस किया, दूसरे एरिया में ड्रेनेजेस को ट्रेस किया, तीसरे एरिया में ट्रेस किया, चौथे एरिया में मैंने इसको ट्रेस किया। मैंने सारी ट्रेस नहीं किया है बट इस फॉर द अंडरस्टैंडिंग इसको मैंने ट्रेस किया, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा देखने का प्रयास करूंगा कि मेरा स्लोप डायरेक्शन कहाँ हो सकता है। सिंपल, एक रिवर एक जगह पे, दूसरी रिवर दूसरी जगह पे है। जैसे ये ग्रीन वाली रिवर है और पास में ब्राउन वाली रिवर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में से बीच में ऐसा एलिवेटेड एरिया होगा जो दो स्लोप को डिवाइड करता है। तो मैं इसको देख के थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे स्लोप कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मैं अलग अलग जगह पे थोड़ा स्लोप को दिखाया हूँ। जैसे ये दोनों, ये ब्लू लाइन से जो एरो आए इसका मतलब है कि ये ऑपोजिट साइड पे सारे स्लोप से यहाँ पे। फिर मुझे क्या करना है कि ऑपोजिट साइड साइड की जो स्लोप है उसको मैं थोड़ा डॉट को कनेक्ट करूंगा। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ डॉट को कनेक्ट किया है, तो ये मुझे बताता है कि यहाँ से कुछ ऐसी लाइंस जा रही है
जो दो रिवर के एरिया को डिवाइड करती है, दो रिवर में आने वाले पानी वाले एरिया को डिवाइड करती है। मैं एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा बता दूं, जो हमने बात किया था कि वी शेप के जो कॉन्टूर्स है वो स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा इस कॉर्नर पे रेड एंड, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? इसमें कर्सर कर्सर विजिबल, कर्सर हाँ मूव, हाँ दिख रहा है, दिख रहा हाँ। है। तो यू कैन सी हियर, ये जो मेरा कर्सर मूव हो रहा है, यू सी दिस वी शेप छोटा सा बन रहा है, और ये ब्लैक वाला लाइन है वो ड्रेनेज है। तो ऑलवेज टोपो शीट पे जो ब्लैक कलर की लाइन है वो हमेशा रिवर्स दिखाती है, और टोपो और कॉन्टूर और रिवर वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। कभी कभी कुछ समय तक, कुछ जगह तक वो टोपो शीट में कॉन्टूर जो है वो ड्रेनेज के पैरेलल चलेगा, बट आगे जाके वो वी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहीं पे भी देख लीजिए उठा के, ये मेरा कर्सर है, यू सी दिस वी शेप हियर, ये दिख रहा है यहाँ पे वी शेप आपको? मैं छोटा सा छोटा दिख सा, रहा है। दिख रहा है, हाँ दिख दिस रहा है। वी शेप अगेन। हाँ, हियर यू कैन सी द वी शेप, ये इसमें। हाँ, तो ये सब जहां भी रिवर को क्रॉस करने जाएगी कॉन्टूर, तो ये वी शेप आपका बनेगा। तो ये वी शेप के आधार पे यू कैन डिटरमाइन कि यस दिस इज ए स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो है वो एक, जो हम ड्रेनेज और वाटरशेड का इस्तेमाल करना, तो फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द रिवर्स, और रिवर को हम अलग कलर से दिखा दें, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट और स्लोप मैंने स्टडी कर लिया। देन आफ्टर आई विल गो, जैसे मान लो कि इस बॉक्स में मैंने टोपोशेड को निकाल दिया है फॉर द अवर अंडरस्टैंडिंग, तो इसका अभी मुझे बहुत क्लियर पता है कि मेरा कौन कौन से एरिया से कहाँ कहाँ पे पानी जाएगा। तो लेट गो वन बाय वन। तो जैसे ये ग्रीन कलर का जो ड्रेनेज लाइन था, तो इसमें मैंने दो डैश लाइन से दिखाने का प्रयास किया कि अगर मेरे पास कॉन्टूर नहीं है, फिर भी मैं ये ऑफकोर्स जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है मैंने आर्बिट्ररी बताया है, क्योंकि मेरे पास मतलब दिखाने के लिए। बट राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ब्राउन वाले ड्रेनेजेस एंड ग्रीन वाले जो ड्रेनेज रिस्ट्रीम है, उसके बीच में क्लियर डिवाइड है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो ये डार्क ब्राउन वाला जो है, येलोइश ब्राउन वाला, वो एक दूसरा रिवोल्यूट भी आ रहा है। तो ये दो रिवर के बीच से कोई लाइन जा रही है जो दोनों जगह पे पानी का बंटवारा करता है। ओके, नाउ अगेन गो फॉर दैट। क्या ये है योगेश भाई की जो ग्रीन वाली लाइन है और जो ब्राउन वाली है उसके बीच में एक पहाड़ है या स्लोप है, रिज लाइन है जो दोनों रिवर्स को डिवाइड कर रही है? वो जो लाइन है वो दो ऑपोजिट स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। मतलब उस पर्टिकुलर लाइन का एक हिस्से में जो बरसात, उसके ऊपर जो पानी गिरेगा, तो आधा पानी ब्राउन वाले रिवर में जाएगा, आधा पानी ग्रीन वाले रिवर में जाएगा। तो ये रिजलाइन का जो मतलब ये है कि इसके ऊपर गिरने वाली जितनी भी बारिश है, वो बारिश का बूंद वहां पे दो में डिवाइड हो जाएगी। वन विल अनर, दोनों ऑपोजिट स्लाइड के स्लोप में बहना शुरू करेगी। तो मतलब ठीक है, बीच में माउंटेन ही हुआ ना फिर, जो दोनों ऐसा। नॉट नेसेसरी माउंटेन होना जरूरी नहीं है स्लोप डिवाइड करने के लिए। फ्लैट एरिया में भी दो जेंटल स्लोप हो सकता है, इट कैन नॉट बी माउंटेन। अच्छा, ओके। अब फ्लैट एरिया में भी एक खेत है, खेत में दो अलग अलग डायरेक्शन में स्लोप है, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जाता है। हार्डली दोनों का जो एक डीपेस्ट पोर्शन जो है दोनों साइड का, और हाईएस्ट पोर्शन है उसमें सिर्फ 1 फीट का ही डिस्टेंस है, यू कैन नॉट टर्म एज ए माउंटेन। ओके, जहाँ पे बट वो वो आपने पहले दिखाई थी कॉन्टूर लाइंस, वहां पर ही एलिवेशन होगा, जो 500 300 वाला आपने बताया था। तो क्लोज लूप होना है, क्लोज धीरे धीरे कंट्रोल क्लोज होती है, क्लोज लूप और डिस्टेंसेस कम होता है, वहां पे माउंटेन हो सकता है, और फ्लैट एरिया भी हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। ओके। ठीक है, फिर नाउ अनदर सेकंड डिलिनिएशन, जैसे आपने ब्राउन कलर का डिलिनिएशन मैंने किया, ये सिर्फ मैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास में सिर्फ ड्रेनेज मैप है कोई एरिया का, क्योंकि शायद टोपोशीट अवेलेबल आपको नहीं मिल रही है, तो आप इस तरीके से इसको आर्बिटरी स्लोप निकाल के भी कर सकते हो। क्योंकि जब पहले के जमाने में रिस्ट्रिक्शन हुआ करता, टोपोशीट नहीं मिलती थी, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास सिर्फ ड्रेनेज मैप मिलता था, जो रिवर का नक्शा मिलता था, रिवर के नक्शे के आधार पे भी आप ले सकते। इसमें एरिया में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट गिव्स द मोर और लेस 70 to 80 to 90% एक्यूरेसी। यहाँ इतने क्षेत्र से इस पूरी नदियां जो है या इस पूरे रिवर है उसमें उसका पानी आएगा। सेम वे द रेड वन, यू सी दिस रेड वन,
ये बिल्कुल रेड वाला ऊपर जा रहा है और पर्पल वाला नीचे आ रहा है। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट साइड के वाटरशेड्स है। तो यू सी दिस रेड, जो रेड के टॉप में मतलब रेड के बॉटम में एंड पर्पल के टॉप में आप देखेंगे तो वो डिवाइड्स बन रहा है। तो ये सारे जो मैंने डैश लाइन्स पे दिखाए है वो सारे स्लोप को डिवाइड करने वाली लाइन है। और इस लाइन को अगर हम पकड़ ले दैट बिकम आवर वाटरशेड्स। तो ये डैश लाइन वाला जितना एरिया हमारा वाटरशेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रिप ड्रेनेज लाइन हमारे पास में है, तो उसके आधार पे हम ऐसे वाटरशेड को डिलीनिएट कर सकते हैं। बट ड्रेनेज लाइन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कॉन्टूर टॉपर शीट के माध्यम से हम ड्रेनेज लाइन को ले सकते हैं। ओके। ओके, नाउ सिमिलर तरीके का एक्सरसाइज है, थोड़ा टॉपर शीट के ऊपर ही हम थोड़ा देखने का प्रयास करें। तो जैसे मैंने ये इसी टॉपर शीट में से एक हिस्सा निकाला जो मेरा ड्रेनेज लाइन यहाँ पे आ गया टॉपर शीट के ऊपर। देन आफ्टर मैंने कॉन्टूर ड्रॉ कर लिया। यू कैन सी द कॉन्टूर में जहाँ पे सारा वी बन रहा है, दिख रहा है आपको? ये सारी रिवर को जहाँ कॉन्टूर क्रॉस कर रही है वहां पे वी बन रही है, सब जगह पे वी शेप बन रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉन्टूर के एलिवेशन है, ये क्लोज कॉन्टूर है, मतलब इसके बीच में एक जगह है, पहाड़ जैसा कुछ तो भी फीचर है, हायर एलिवेटेड एरियाज है लेकिन इलोंगेटेड है। और उसके ऊपर फिर मैंने रिजलाइन बनाने का कोशिश किया है। यू कैन सी ये रिजलाइन कहाँ से पास हो रही है। तो जैसे ये पहाड़ जैसा था तो ये पूरे कॉन्टूर को बीच में से क्रॉस करते हुए एक डैश लाइन दिया। फिर ये यू शेप कॉन्टूर था तो इसके बीच में से भी मैंने ये रेड लाइन को क्रॉस किया, यहाँ भी था। तो सारे कॉन्टूर या सारे जो स्लोप कॉन्टूर जो थे जहाँ पे मुझे कॉन्टूर के ऑपोजिट साइड पे स्लोप मिला, तो सारे स्लोप के जो लाइन को कनेक्ट करते हुए कॉन्टूर के इस लाइन को कनेक्ट करते हुए मैंने एक लाइन डेवलप किया। यू कैन सी दिस ऑल आर द ब्लू लाइन जो दिख रही है राउंडेड वाली, वो सारी छोटी 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 पहाड़ियां है। तो ये पहाड़ी के दोनों साइड के स्लोप को मैंने डिवाइड करके यहाँ पे कोशिश किया। तो ये पूरा मेरा टोपोशीट का यूज करते हुए एक वाटरशेड का एरिया यहाँ पे बन गया। तो टोपोशीट के तीन फीचर्स, दो फीचर्स है जो डायरेक्टली हमें इस्तेमाल में आते हैं और दो फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए हम एक तीसरा फीचर डेवलप कर सकते हैं, वो है हमारा वाटरशेड। तो तीन चीजें मिली। तीसरा फीचर जो हमने वाटरशेड डिलीनिएट किया, तो जो डिलीनिएट जिस लाइन से किया उस लाइन को हम बोलते हैं रिज लाइन, ड्रेनेज लाइन एंड द स्लोप डायरेक्शन। स्लोप डायरेक्शन जनरली दिखता नहीं है, वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा टोपोशीट को देखते हुए। तो इन समरी दिस आर द स्टेप्स। फर्स्ट टोपोशीट लेना है, टोपोशीट के ऊपर आप कंटूर डेवलप करें, कंटूर के बाद आप स्ट्रीमलाइन को डेवलप करें, स्ट्रीमलाइन को डेवलप करने के बाद जो कनेक्ट ऑल दिस अपोजिट साइड स्लोप वाले जो डॉट है उसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद आप एक पूरा वाटरशेड बन गया। इसको वाटरशेड को आप अलग कलर से दिखा दें और फिर ये वाटरशेड है। जो इसके बाद का जो एक्सरसाइज जो है वो शैलेश समझाने वाला है किस तरीके से हम वाटरशेड के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो वाटरशेड है जिस किस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम द माय साइड, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में बहुत टाइम भी डालना है इसी चीज को पूरा इंटरनलाइज करने के लिए। तो दिस इज रिगार्डिंग द शॉर्ट प्रेजेंटेशन बट वेरी इन डेप्थ, क्योंकि आपको कॉन्टूर, ड्रेनेज पैटर्न, रिवर कॉन्टूर एंड रिवर, ये दो चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमको वाटरशेड को डिलीनिएट करना है। वी शुड रिमेन फोकस ऑन दिस पार्ट फॉर टुडेज कंसर्न। इसमें कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। योगेश भाई, ये जो मैप में लास्ट में पिंक कलर का जो था वो मेरे ख्याल से रिवर है क्या? लास्ट वाले? इसमें नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये लास्ट वाले में जो पिंक कलर का जो लाइन है। सिर्फ पिंक इज ए कंटूर, ब्लू इज ए रिवर। नहीं नहीं, ये अगर बड़ा करें आप। अच्छा, ये लाइन, ये पिंक, हाँ हाँ, ये पिंक जो ऊपर रोड, से इट्स रोड, बेसिकली इट्स रोड। ये पिंक नहीं है, रेड कलर से दिखाते हैं लेकिन इसमें पिंक जैसा प्रेजेंट कर रहा है। ये जो जितने हाँ भी मैन मेड फीचर्स है ना, जैसे हाँ। ये आपको ये बंक ये सब दिख रहा है ना क्लस्टर में, तो ये हाउसेस दिखा रहे हैं। तो ये जो रेड कलर जो मैन मेड फीचर्स ज्यादातर है वो उसको रेड कलर में दिखाते हैं। जैसे ये रोड हो गई आपकी, और रोड का जो
स्टेट हाईवे, रूरल हाईवे, और जो पगडंडी होती है ना, पाथवे, फुटपाथ, फुटपाथ, सिंगल रोड, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वो सब उसका डैश लाइन से लेके डबल लाइन तक, बोल्ड लाइन तक उसको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, बट ऑल रेड लाइंस इंडिकेट द रोड्स। अच्छा। और बाकी जो ये फीचर्स दिख रहे हैं, जो आपको रेड वाले, रेड, ये पिंक वाले, रेड वाले जो भी आप दिख रहे हैं उसको, दिस आर द रेसिडेंशियल एरिया, सेटलमेंट एरियाज। बिल्कुल। ओके ओके। तो योगेश भाई, एक टोपो शीट में क्या क्या दिखता है? सब कुछ दिखता है? ड्रेनेज लाइन, रिवर, हिल्स, घर, एवरीथिंग इज, मतलब अगर डेफिनेशन ऑफ टोपो शीट बोले तो। ऑलमोस्ट सभी चीजें दिखती है, इवन आपका पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस के बारे में भी वहाँ जानकारी होती है। ये जो ब्लू डॉट दिखाए गए वो वेल्स का भी है, जो जिस टाइम पे टोपोशिट बनी उस टाइम पे अगर वेल्स वहां पे एग्जिस्ट करे तो उसको भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। तालाब भी होता है, हाँ, नदियां भी होती है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल्स है, सब के जो भी टोपोशिट बनी उस टाइम पे जो भी फीचर्स वहां पे थे वो सारे वहां पे जानकारी दी गई है। फॉरेस्ट एरिया की जानकारी, अगर ग्रीन डॉट आप देखेंगे, जैसे ब्लू डॉट दिख रहे हैं, जैसे ग्रीन डॉट होते हैं तो वेजिटेशन का भी जानकारी वहां दिखाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसका बाउंड्री भी होता है, ब्लॉक बाउंड्री भी होता है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी इसके अंदर दिखाया जाता है। सर्वे करते वक्त अगर ये खेत कलर को में अपन सर्वे करते वक्त अगर खेत में कोई बड़ा पेड़ पाया गया है तो वो पेड़ को भी उस लोकेशन पे दिखाया जाता है। इतनी हद तक डिटेलिंग की जाती है जब टॉपोशिट बनती है। अच्छा योगेश भाई, शैलेश जी, हाँ जी। अपने जो ये टोपोसीट है ये मतलब अभी लेटेस्ट अगर हमको चाहिएगा तो वो कब तक का अपडेट होगा? क्योंकि मैं जब हम लोग पढ़ाई करते थे और बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन किया तो तब लेते थे तो वो 1980 का बना हुआ था या उस तरह के मिलते थे। अभी पता नहीं अभी आजकल क्या अपडेट किया है, या और उस वक्त तो डिपार्टमेंट या तो स्टेट रिमोट सेंसिंग वाले या उस तरह के डिपार्टमेंट से मिलता था या वाटर से डिपार्टमेंट से मिलता था। सो अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है या क्या सिचुएशन है? यस, नाउ इट इज ऑनलाइन अवेलेबल है पदम टोपोशीट। ओके। आप व्यक्ति आपका आधार कार्ड लिंक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं टोपोशीट। लेकिन एक बात बता दूं, टोपोशीट के जो बहुत सारे फीचर्स है इसमें बहुत बदलाव नहीं आता है। बदलाव कहाँ हाँ पे आता है? जहाँ पे सेटलमेंट जैसे अर्बन एरियाज है उसके आसपास के पॉकेट्स में आएगा। लैंड यूज पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, बाय एंड लार्ज पूरा ज्योग्राफी जो टेरेन है उतना, हाँ, वो तो वही वही रहेगा। हाँ, उतना बदलने की हिम्मत और आज तक चाहिए। हाँ, क्लोजर लेवल पे आप चले जाओगे तो डेफिनेटली बदलाव मिलेगा। बट टोपोशीट जो रहता है वो 1:50,000 के स्केल पे रहता है। कोई अभी तो छोटी भी टोपोशीट बनाना शुरू किया, मतलब 1:10,000 बहुत रेयरली अवेलेबल है। बट इससे भी बड़ा होता है 1:250,000 स्केल का टोपोशीट। तो जो और इस स्केल पे आपका छोटा बहुत बदलाव है वो माइन्यूट फ्रैक्शन में बदलाव होता है। और इसमें जो कंटूर इंटरवल रहता है वो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 5 मीटर का रहता है कि 2 मीटर का रहता है? मैं 20 बता मीटर मैं का। मैं बता 6 मीटर। देता हूँ मैं बता देता हूँ वो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि टोपोसिट का क्या स्केल है। जो अच्छा। मोस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो स्केल जो है वो 1:50,000 का है। स्केल क्या है इसके ऊपर हमारा कल एक प्रेजेंटेशन है। तो मोस्ट हाँ कॉमनली यूज्ड है वो 1:50,000 का होता है। और उस टोपो शीट पे कंटूर इंटरवल 20 मीटर का होता है, 20 मीटर का होता है। अगर इसे नीचे आ जाए तो टोपो शीट आती है 1:25,000 की, जिसमें कंटूर इंटरवल 5 मीटर का होता है, लेकिन वो बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं होती है, बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगी। अगर 50,000 के ऊपर चले जाएं तो आता है 1:1 लाख का, 0.1 मिलियन का। और उसमें जो कंटूर इंटरवल होती है वो 100 मीटर की होती है। जो ओके। थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको कोई बड़ा डैम बनाना है, मीडियम इरिगेशन स्कीम बनानी है, तो उसके लिए उस लेवल की टोपोशीट्स यूज की जाती है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपका टोपोशीट का स्केल क्या है, ये डिटरमाइन उसमें छाप दिया गया है कि इसमें अब आप यही लेवल की कंटूर बताओ। क्योंकि बहुत ही बड़े मैप पे बहुत छोटे कंटूर इंटरवल दिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हाँ, संभव नहीं यूटिलिटी पॉइंट होगा। ऑफ व्यू यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। आपका एक क्वेश्चन था टोपोशीट को बारे में, ऑनलाइन मिलता है नहीं मिलता है। इसके अलावा भी एक जरिया है। यूजुअली
जो भी शहर में डिस्ट्रिक्ट में आप काम करते हैं वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास टोपोशीट होती है, क्योंकि उनको काम करने के लिए हम्म टोपोशीट दी गई है। तो ये टोपोशीट वगैरह उनके पास रहती है, आप उनसे मांग सकते हैं। एटमेक्स वो क्या कहेंगे आपको कि यहाँ जेरोक्स कर लो या फोटो यहाँ ट्रेस फोटो कर कॉपी लो, कर लो। आपको इश्यू यस। नहीं कर देंगे। या फिर उस इलाके में अगर कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उनके पास भी टोपोशीट रहती है, तो उनसे भी आप टोपोशीट यूज करने के लिए ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही एक जरिया बच गया है, अदर एरिया से भी मिल सकता है। कई बार इंटरनेशनल टोपोशीट्स, पब्लिश की हुई टोपोशीट्स भी मिल जाती है, मतलब इंडिया का पार्ट कई दूसरे कंट्री ने कभी पब्लिश किया होगा पार्ट में, तो किसी ने स्कैन करके वो अपलोड किया हुआ है, तो वो भी कभी कभी मिल जाता है ऑनलाइन पे, इंटरनेट पे मिल जाता है। इंडियन पोर्टल पे नहीं मिलेगा शायद वो। तो जो जो योगेश भाई बता रहे थे आधार कार्ड से मिल जाता है, वो तो हाँ फिर इंडियन पोर्टल ही होगा भाई। हाँ, वो सर्वे ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उसके ऊपर होता है। ओके। एक टोपोशीट का वाटरशेड एटलस भी होता है गवर्नमेंट वाटरशेड डिपार्टमेंट के पास। वाटरशेड तो डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाँ। पास भी होना चाहिए, बट जो मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास पाया जाता है, क्योंकि ये एक समय में ये पूरा उनके डोमेन में था, मतलब तब जब हम्म डिपार्टमेंट बन रहा था, ये काम इनका था, तो इनके पास ये चीजें उस वक्त दी गई थी। हो सकता है वाटरशेड डिपार्टमेंट के पास सिर्फ अपने एरिया इंटरेस्ट के वाटरशेड का पोर्शन हो, पूरा ना हो। हाँ। नहीं, यस। इसमें एक चीज है पदम, जो आपने बोला ना वाटरशेड, तो बेसिन्स ऑफ इंडिया करके एक इंसाइक्लोपीडिया है, WARIS, वारिस की साइट पे, सरफेस वाटर पे आप जाओगे तो वहां पे मिलेगा। तो बेसिन्स ऑफ इंडिया जो है उसमें अलग अलग बेसिन में डिटेल किया हुआ वाटरशेड्स है, बट वो जैसे हम मान ले ना माइक्रो वाटरशेड तक नहीं है, बट डेफिनेटली हम्म थोड़े उससे थोड़े बड़े वाले स्केल के वाटरशेड्स है। जैसे मान लो रिवर्स ट्रिब्यूटरीज है, जैसे धरोई का अगर हम पकड़े, धरोई वाटरशेड को अगर मैं बात करूं, तो उदयपुर में उसका मानसी एंड वक्कल दोनों का भी बेसिन हम्म। में वहां पे आपको। तो अंकित जी ने अलग कुछ अलग बेसिन को डिटेलिंग किया है, और डिटेलिंग में कुछ लेवल तक वो डिटेलिंग में गए हैं। जी। अंकित जी ने कुछ उसमें शेयर किया है। और अंकित जी, कैन यू प्रोवाइड सम मोर डिटेल, क्योंकि काफी लोगों को इंटरेस्ट होगा हाउ टू सोर्स द टोपोशीट ऑनलाइन। हाय सर, सो बेसिकली टोपो शीट निकालने के लिए वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सर्व ऑफ इंडिया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली थिंग इज यू शुड नो द कोड, क्योंकि वो स्टेट का कोड रहता है, टोपो शीट का कोड है डिफरेंट। तो कोड जो है, क्योंकि ग्रिड लाइंस होती है बेसिकली, तो वो कोड जानने के लिए इसमें भी, उसके लिए भी एक मैप है। अगर आप इसे खोलोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें लॉगिन करना पड़ता है, वो ईमेल आईडी से बना सकते हैं। उसमें से ऐसे सडन राइटली सेट के आधार कार्ड या किसी चीज की डिटेल डालना पड़ता है कि पता चल सके कि इसको कौन ले रहा है बेसिकली। देन उस कोड से आप, उस कोड से वो कोड ले सकते हैं, और वो आपको पूरी ग्रिड मिल जाएगी बेसिकली। डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको आई थिंक। और अगर कोई करना चाहता, तो मैंने किया हुआ है पहले, तो इसलिए मैंने बताया। और उसी के ऊपर ही मेरे ख्याल से टोपोशीट्स के एक रेफरेंस मैप दिया गया है। जैसे भारत का पूरा नक्शे पे दिया गया है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में लेना है, तो कौन कौन सी, जैसे टोपोशीट का कोड होता है 41E/1, और ऐसे ई हो तो उसके साथ 9 ऐसी टोपोशीट्स जुड़ेगी। तो उस तरीके से वो रेफरेंस मैप है, और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर से हम उसका रेफरेंस निकाल सकते हैं कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर क्षेत्र की टोपोशीट चाहिए। कल थोड़ा देखेंगे उसके ऊपर की टोपोशीट का इस देश में फॉर्मेशन क्या है, जो नोमेनक्लेचर जो बता रहे हैं टोपोशीट को, मतलब जो कोड वगैरह है वो किस तरह से है, उसके ऊपर थोड़ा कल बात करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है, लोगों को टोपोशीट एक्सेस करना होता है, करना नहीं मिलता है, उसकी वजह से भी काफी चीजें जो है आपकी डिले होती है, या कई बार सब स्टैंडर्ड्स होती है, तो इट इज बेटर टू गेट द प्रॉपर एक्सेस। एक मैं चीज और क्लेरिफाई कर दूं, बीच में कुछ टॉपोसिट्स हमने देखी थी जिसमें ड्रेनेज नेटवर्क तो दिखाया गया था, लेकिन कंट्रोल लाइन उसमें से हटा दी गई थी। पता नहीं वो क्यों था, अब वो क्या स्टेटस है, योगेश भाई अगर आप कुछ बता पाए। लेकिन फिर भी वो काम की थी, क्योंकि ड्रेनेज से भी आप काफी काम कर लेते हैं। नहीं, वो है, अभी भी कॉन्ट्रो हटाया हटा दिया गया है, बट अगर मेरे ख्याल से वो आगे जाके कुछ अपडेट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रो वाली चाहे तो कुछ पैसे लेके आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी होगा, या किस पर्पज से आप ले रहे हो उसके लिए
वो चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि फ्रीली अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे लोग टोपोशीट जैसे टूल का बहुत मिसयूज करते हैं। तो ये अभी तक स्टेटस क्लियर नहीं है, क्योंकि लास्ट हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कुछ एरिया के टोपोशीट लेने के, तो कुछ में कॉन्टूर है, कुछ में कॉन्टूर नहीं है। तो खास करके मुझे लगता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है उस क्षेत्र में शायद कॉन्टूर, बिना कॉन्टूर के टोपोशीट्स होंगे। कोस्टल एरिया से या बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर शेयर होती है वहाँ पर, लेकिन इंटरनल एरियाज में भी शायद आपको मिल सकते हैं। और दूसरा ये कि सी कॉन्टूर मिलने से बहुत सारा काम आसान हो जाता है प्राइवेट कंसल्टेंट्स का। जैसे माइनिंग कंसल्टेंट है, उसके लिए कॉन्टूर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो कॉन्टूर मुफ्त में लेके बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो सरकार भी ये सोच रही है कि क्यों ना हम भी थोड़ा बहुत उससे रेवेन्यू जनरेट कर ले, तो इसीलिए वो रेवेन्यू जनरेशन का अभिगम से इस चीज को, इस लेयर को उन्होंने ऑफ करके रखा हुआ था। क्योंकि पहले ऐसा होता था, तो आज भी ऐसा ही होगा, जिस माय लॉजिक। और उसका इतना महंगा चार्ज कर दिया होगा ताकि कोई उसको, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदना है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड अर्न द रेवेन्यू।